ऑडिट का सीधा सा मतलब होता है लेन देन की जांच करना कि सभी लेन देन नियम और कानून के मुताबिक हुए हैं या नहीं हुए हैं। और ये ऑडिट सिर्फ प्राइवेट या सरकारी कंपनियों में नहीं होता, सरकार भी ऑडिट करवाती है ये जानने के लिए कि वो जो योजनाएं चला रही है, जो खर्चे योजनाओं पर कर रही है, उसका असल फायदा अंतिम व्यक्ति तक, लाभार्थी तक, जनता तक पहुंच पा रहा है या नहीं, या फिर बीच में ही कोई मलाई चट कर जा रहा है। और शायद इसी मलाई को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य और केंद्र की योजनाओं की नब्ज टटोलने, सोशल ऑडिट का सहारा लेने का फैसला किया है। अब तक प्रशासनिक तंत्र के जरिए फीडबैक ले रही सरकार इस बार आम जनता से अपनी योजनाओं का सोशल ऑडिट करवाने जा रही है। इसके पीछे की वजह योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर उठ रहे सवालों को माना जा रहा है। सरकार हितग्राहियों से योजनाओं की असली तस्वीर, उनके फायदे और उसमें हो रही गड़बड़ी की जानकारी जुटाएगी, जिससे प्रशासनिक फीडबैक की समीक्षा की जा सके। अब सरकार ने हितग्राहियों के जरिए अपनी योजनाओं के सोशल ऑडिट का यह फैसला लिया है, तो कांग्रेस सवाल खड़े करने का कांग्रेस को मौका मिल गया है। क्यों कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है? क्या है पूरा मामला? क्या है सोशल ऑडिट? सरकार को कैसे कांग्रेस घेर रही है? देखिए भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा की यह रिपोर्ट। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। मशहूर शायर निदा फाजली के इस शेर को मध्य प्रदेश सरकार साकार करने जा रही है। सरकार ने अब ये तय कर लिया है कि वो सरकारी योजनाओं का फायदा लेने वाले हर एक शख्स को कई बार देखेगी। अब ये तो सब क्यों हो रहा है और ये क्या है मामला, चलिए जानते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में लाडली बहना जैसी लोक लुभावन योजना के साथ ही केंद्र की पीएम आवास, जनमन, आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं चल रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार की इन योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए सरकार वक्त वक्त पर अधिकारियों के लेवल पर समीक्षा भी करती रही है। लेकिन इन योजनाओं को लेकर जनता की राय क्या है, ये जानने के लिए सरकार अब अपने अधिकारियों की नहीं सुनेगी, बल्कि सोशल ऑडिट करवाएगी। और ये सोशल ऑडिट किसी एजेंसी या सरकार का कोई विभाग नहीं करेगा और ना ही इसमें बीजेपी या किसी संगठन का दखल होगा। ये सोशल ऑडिट सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाली जनता यानी हितग्राही खुद करेंगे। यानी योजना कैसी है, उसका क्या असर है और हकीकत में उसका क्रियान्वयन जनता को फायदा पहुंचाने वाला है या नहीं, ये हितग्राही ही बताएंगे। अभी सोशल ऑडिट में होगा क्या, चलिए ये भी आपको बताते हैं। सोशल ऑडिट में योजनाओं को अलग अलग कैटेगरी में बांटकर जनता की राय ली जाएगी और उनके सुझावों का परीक्षण किया जाएगा। इसके आधार पर जनता के बीच जिस योजना को अच्छा रिस्पांस मिलेगा उसे और बेहतर बनाया जाएगा। इन योजनाओं का बजट बढ़ाकर उसे और भी बूस्ट किया जाएगा। सोशल ऑडिट के लिए केंद्र और राज्य की योजनाओं का विभागवार खाका तैयार किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पीएम आवास, निःशुल्क खाद्य वितरण, पथ विक्रेता योजना, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं को रखा गया है। इन योजनाओं के हितग्राहियों से सीधे संपर्क कर कैग की तर्ज पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अभी सोशल ऑडिट को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खासे उत्साहित हैं। सीएम का मानना है कि सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का सही आकलन जनता ही कर सकती है। हितग्राही ही योजना के लाभ, नुकसान और उसमें प्रशासन के लेवल पर होने वाली किसी भी गड़बड़ी को नजदीक से जानता और समझता है। उसे इन योजनाओं का लाभ हासिल करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये वो ही वास्तविक तौर पर बता सकता है। अभी सोशल ऑडिट की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी जान लीजिए। बीते कुछ महीनों में योजनाओं को लेकर आ रहे फीडबैक से सरकार नाखुश है। इनमें से कई योजनाओं को लेकर लोग या तो भ्रमित हैं या फिर किसी प्रशासनिक पेंच या फिर लाल फीताशाही के चलते योजना के लाभ से वंचित हैं। वहीं कई योजनाओं में दस्तावेजों की कमी बड़ी समस्या है। मध्य प्रदेश में जो ऑडिट जो सरकार करवा रही थी, अभी तक अधिकारियों के द्वारा करवा रही थी। अब ये डायरेक्ट हितग्राहियों से चर्चा करेंगे और उनसे सवाल करेंगे कि कैसा काम हो रहा है। लाडली बहना को लेकर जो लोग पात्र थे, पात्रों के नाम काटे गए, अपात्र लोगों के नाम जुड़े। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ।
पात्र लोगों के नाम काट दिए गए, अपात्र लोगों को पैसे ले लेकर कुटी दी गई। प्रदेश की मोहन सरकार इसी वजह से हितग्राही स्तर पर सोशल ऑडिट के जरिए योजनाओं की नब्ज टटोल रही है। जनता के फीडबैक के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार होगी उसकी समीक्षा सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद करेंगे। सोशल ऑडिट के लिए अब सरकार की हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। अब जरा इन योजनाओं पर खर्च हो रहे करोड़ों के बजट को भी देख लीजिए। इससे आप खुद समझ जाएंगे कि ये सोशल ऑडिट सरकार के लिए क्यों जरूरी है। प्रदेश में जनता के कल्याण से जुड़ी हुई कई योजनाओं पर सरकार बेहिसाब खर्च कर रही है। लाडली बहना जैसी लोकप्रिय योजनाओं को जारी रखने के लिए सरकार को महीने 2 महीने में करोड़ों रुपए का कर्ज लेना पड़ रहा है। साल 2023 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लाडली बहना योजना शुरू हुई थी। इसके तहत प्रदेश में 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिन्हें अब हर महीने 1250 रुपए मिल रहे हैं। यानी इस योजना पर हर महीने सरकार को 1550 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं। ऐसी ही एक योजना है लाडली लक्ष्मी। प्रदेश में 2,43,000 से ज्यादा बालिकाएं इस योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं। इस योजना पर सरकार सालाना 12,932 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसी तरह मातृवंदन योजना के तहत दर्ज 52,75,000 महिलाओं पर बीते वित्त वर्ष में सरकार 264 करोड़ खर्च कर चुकी है। आदिवासी समुदाय की बैगा, भारिया, सहरिया जनजातियों को कुपोषण मुक्त करने के लिए चल रही आहार अनुदान योजना के तहत 2,20,000 महिलाओं पर सरकार हर महीने 33 करोड़ और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के 1 करोड़ 33 लाख परिवारों को सरकार 32,47,000 टन अनाज दे चुकी है। यानी सरकार कई योजनाओं पर खर्च तो करोड़ों कर रही है, लेकिन क्या इसका फायदा जमीनी लेवल पर किसी और को मिल भी रहा है या नहीं, यही जानना सरकार का मकसद है। लेकिन सोशल ऑडिट की बात आई तो विपक्ष को सरकार पर तंज कसने का मौका मिल गया और कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि सरकार को अपने ही प्रशासनिक अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। केंद्र से लेकर राज्य की जितनी भी योजनाएं हैं उनका सही फीडबैक उन्हें मिल नहीं रहा है। इनके जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हो गए हैं, इन्हें सही जानकारी नहीं दे रहे हैं और जनता इनसे बहुत नाराज है। इसलिए इनका ये फेल्यूर है और इस कारण इनकी एजेंसियां जो फेल है, इसी के चलते हुए ये आम जनता से और लोगों से अपनी योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं। कुल मिलाकर सोशल ऑडिट के जरिए क्या वाकई सरकार योजनाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगा पाएगी या फिर ये महज एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा, यही देखने वाली बात है। और इसी सोशल ऑडिट से जुड़ा एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब और एक्स पर जाकर दे सकते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या सोशल ऑडिट करवाकर मोहन सरकार योजनाओं की सही तस्वीर पता कर सकती है। आपको जवाब देने के लिए आपके पास 2 विकल्प है। पहला विकल्प है हाँ कर सकती है पता, और दूसरा विकल्प है नहीं कर सकती है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।